बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे क्या हाल चाल हैं? ठीक है। अच्छा बच्चे, आज हमारे पास है मास्क नंबर 13.1। इसकी सवाल नंबर 1 है हमारे पास। अरशद एक डाइस फेंकता है जिसके अतराफ में एल, एम, एन, ओ, पी, यू दर्ज हो। डाइस पर सही हर्फ आने का एहतमाल क्या है? ठीक है बच्चे, ये हमारे पास 13 चैप्टर है जो कि प्रोबेबिलिटी के हवाले से है। तो हम थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी की जो हमारे पास थ्योरी है उसको देख लेते हैं। ठीक है बच्चे, उसकी जो तारुफ है, ये हमारे पास 13 चैप्टर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी, उर्दू में हम इसको एहतमाल पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एहतमाल के बारे में है। यहाँ पर देखें बेटे, उसकी तारुफ है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम आम तौर पर कहते हैं कि अशिया बनाने वाली कंपनियां अपनी मसनूआत पर गारंटी देती हैं। इस बात का इम्कान होता है कि कुछ मसनूआत गारंटी की मुद्दत को पूरा नहीं करती। ठीक है, या किसी क्रिकेट मैच को हम देखते हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान, तो वो हम अपने एक्सपीरियंस पे कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो एहतमाल है, प्रोबेबिलिटी है, ये बेटे ये चीज़ बताता है कि किसी चीज़ की आने के कितने चांसेस हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत से जो है वो चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन हम कहते हैं कि एक चीज़ होने का कितना चांस है। जैसे कि अगर हम बादलों को देखेंगे तो हम कहेंगे कि बारिश आ सकता है। ठीक है, तो कोई कहेगा कि बारिश आने के कितने चांसेस हैं, वो बादल को देखकर कह रहा होता है। ठीक है, इसी तरीके से बेटे अगर हम क्रिकेट मैच खेलने जाएं या कोई भी मैच, जब हम टास्क कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि टास्क में एक तरफ हेड होता है, दूसरी तरफ टेल होता है। ठीक है, या हम जब ये 5 रुपए वाला करते हैं तो एक तरफ हमारे पास 5 रुपए लिखा होता है, दूसरी तरफ चांस तारा होता है। ठीक है, तो हमारे पास 50% आने के चांसेस होते हैं। 50% ये चांसेस हैं कि चांस तारा आएगा, और 50% ये हमारे पास चांसेस हैं कि 5 रुपए वाला आएगा। इसी वजह से उसको हम टास्क फिर कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें ये यकीन होता है कि ये टास्क जो है वो इक्वली आता है जिस तरफ ही जाएगा। तो इसी तरीके से बेटे यहाँ पर भी हम यही देखते हैं कि हमारे पास किसी चीज़ के आने के चांसेस क्या हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटे इसका फार्मूला है एहतमाल। ठीक है, मुवाफिक नताइज की तादाद और मुमकिन नताइज की तादाद, कुल तादाद। ठीक है, जैसे कि बेटे हमारे पास अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर देखिए पी एफ ए इक्वल टू एन एफ ए ओवर एन एफ एस, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। जो पी एफ ए है वो हमारे पास वाकई ए का एहतमाल है। ठीक है, एन एफ ए हमारे पास क्या है, मुवाफिक नताइज की ताल, और जो एन एफ एस है वो मुमकिन नताइज की कुल तादाद। अब देखिए बच्चे, जब हम एक टास्क फेंकते हैं उसमें हमारे पास हेड और टेल दोनों होते हैं, तो ये मुमकिन नताइज की कुल तादाद इसमें जो आएगी वो हमारे पास देखें कुल तादाद कह रहा है, तो इसमें हेड और टेल दोनों आएंगे। ठीक है, हेड और टेल दोनों हम लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास मुमकिन नताइज हेड भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है। ये जो दूसरा है ऊपर जो लिखा हुआ है मुवाफिक नताइज की तादाद, ये जब हम बेटे एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी कि जब हम तजर्बा करते हैं, तो हमारे पास जो चीज़ आएगी वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, या हम यहाँ पर लिखेंगे कि एक बंदे का जो है वो हेड है, तो वो हम ऊपर सिर्फ हेड लिखेंगे क्योंकि वो बंदा चाह रहा है कि हमारे पास हेड आ जाए। तो जो चीज़ हम चाह रहे होते हैं हमारे पास आएगा, वो हम ऊपर लिखेंगे, और नीचे हमारे पास मुमकिन नताइज होंगी। ठीक है, ये वाला फार्मूला बेटे हम इस्तेमाल करेंगे और इन सवालों को हल करेंगे। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है कि अरशद ने एक डाइस फेंका। डाइस बेटे ये जो लूडो का दाना नहीं होता उसको हम कहते हैं डाइस। ठीक है, उसके कितने साइड होते हैं? देखिए 6 साइड होते हैं। एक साइड पे 1 लिखा होता है, इस तरीके से 2 3 4 5 6 तक नंबर लिखे होते हैं। लेकिन उसने एक डाइस फेंका, उस डाइस का एक खसूसियत है, वो एक खास बात है कि उस डाइस में 1 2 3 नहीं लिखे हुए, बल्कि उसकी एक साइड पे एल लिखा हुआ है, इसी तरीके से एम है, एन है, ओ पी यू, ये चीजें उसकी साइड ऊपर लिखे हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 नहीं लिखे हुए, इनकी एक खास दाना है वो। डाइस पर सही हर्फ आने का एहतमाल क्या है, ये चीज बेटे हमें बतानी है। ठीक है, अब देखिए बेटे जो इंग्लिश के हमने अल्फाबेट पढ़े हैं ए बी सी से जेड तक, तो वो हमारे पास कितने हैं बेटे? 26 हैं। वो हमारे पास बेटे कितने? 26 हैं टोटल। ठीक है, उसमें से जो पांच लफ्ज हैं वो हमारे पास, उनको हम कहेंगे इल्लत। क्या कहेंगे बेटे? हरफ इल्लत। उनको हरफ इल्लत हम कहेंगे, और इंग्लिश में उनको हम वावल कहते हैं। ठीक है, ए ई आई ओ यू, ये 5 जो है हमारे पास क्या है? हरफ इल्लत हैं, या हम कहते हैं वावल्स हैं। और बाकी जो हमारे पास 21 बच जाएंगे वो हमारे पास क्या है? हम उनको उर्दू में कहते हैं बेटे हरफ सही। ठीक है, या उनको सही हर्फ कहते हैं, और जो इंग्लिश है उसमें हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। क्या कहते हैं पीछे? कॉन्सोनेंट। तो ये आपने पहले से पढ़ा है। तो ये क्या कह रहा है कि जो डाइस है उस पर ये चीज़ें दर्ज हैं, सही हर्फ आने के चांसेस कितने हैं, यानी कि उस डाइस को जब हम फेंकेंगे उसमें कितने चांसेस हैं कि उसमें वो डाइस रुकेगा सही हर्फ पे। ठीक है, तो ये हमने बच्चे बताना है। तो सबसे पहले देखें, जो हमारे पास मुमकिन नताइज है उसको हम कहते हैं सिंपल स्पेस। क्या कहते हैं बच्चे? सिंपल स्पेस। उसको हम ऐसे जाहिर करते हैं, वो हमारे पास टोटल कुल मुमकिन बेटे नताइज की जो कुल तादाद होगी उसको हम सिंपल स्पेस में लिखेंगे। तो वो हमारे पास क्या हो सकता है? एल एम एन ओ पी यू, क्योंकि ये चीज़ें लिखी हुई है ना, तो इनमें से कोई भी आ सकता है, तो इसी वजह से सिंपल स्पेस में हमने ये सारे लिखे हैं। ठीक है, तो एन एफ एस हमारे पास कितना है बच्चे?
एन ऑफ एस, यानी कि एस में एलिमेंट की तादाद, एन ऑफ एस का मतलब एस में एलिमेंट की तादाद वो कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, तो एन ऑफ एस हमारे पास 6 के बराबर है, वो हमने लिख दिया। ठीक है बच्चे, इसके बाद हमारे पास क्या है कि फर्ज किया सही हर्फ आने का वाकया ए है। ठीक है, जो हमारे पास वाकया होता है, वाक्य होता है, उसको हम वाकया ए का नाम दे रहे हैं कि सही हर्फ हमारे पास आएगा। ठीक है, तो सही हर्फ जब आएगा, वो हमारे पास सही हर्फ इसमें क्या है, देखिए ए ई आई ओ यू, वो तो हमारे पास हर्फ इल्लत है। यहाँ पर हर्फ इल्लत क्या है बेटे, ओ है और यू है, ये हर्फ इल्लत है। सही हर्फ हमारे पास क्या है, एल एम एन पी, ये हम लिखेंगे बेटे सही हर्फ में एल एम एन और पी, ये हमारे पास सही हर्फ आने के वाकयात हैं। तो ये कितने होगा बच्चे, 1 2 3 4, तो यहाँ पर एन ऑफ ए हमारे पास 4 के बराबर है और एन ऑफ एस हमने यहाँ से लिखा 6 के बराबर है। ठीक है बच्चे, अब देखिए ये हमने जो मुवाफिक तादाद है वो हमारे पास 4 है और जो हमारे पास कुल तादाद है वो 6 है। हम इधर फार्मूले में पुट करेंगे, हमारे पास फार्मूला क्या है बच्चे, एहतमाल इज इक्वल टू मुवाफिक नताइज की कुल तादाद और मुमकिन नताइज की कुल तादाद। जो मुवाफिक है, जो हम चाह रहे हैं, वो हम क्या चाह रहे हैं कि हमारे पास सही तादाद आ जाए। ठीक है, सही अल्फ में लिख जाए, रुक जाए। तो सही हमारे पास कितने हैं, 4 है और जो हमारे पास कुल तादाद है वो 6 है। तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, तो इसका मतलब है कि पी ऑफ ए हमारे पास बच्चे बराबर हो जाएगा पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए। अब एन ऑफ ए हमारे पास क्या है, 4 है और एन ऑफ एस हमारे पास क्या है बच्चे, 6 है। तो 4 ओवर 6 इसका जो है वो राइट आंसर है। मजीद आप इसको बेटे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें ये 2 पे जाएगा, 2 दूने 4 और 3 2 6, तो 2/3 हमारे पास जो है वो इसका एहतमाल है, यानी कि आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास का एहतमाल है, ये इसका राइट आंसर है। तो यही हमारे पास बेटे इसको निकाल के देना था। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, शाजिया ने एक डाइस का एक जोड़ा फेंका, एहतमाल क्या होगा जबकि, तो हमारे पास बेटे फर्स्ट पार्ट है नुकात का मजमुआ कम से कम 4 हो। तो सबसे पहले बेटे देखिए उसने हमें क्या कहा है कि शाजिया जो है वो एक लड़की है, उसने क्या किया, डाइस का एक जोड़ा फेंका। ठीक है, डाइस का मतलब वही लूडो का दाना है, उसने क्या किया, एक जोड़ा, 2, जब 2 दाने हम खेल रहे होते हैं, ठीक है, तो वो फेंक लिए उसने। तो हमारे पास बेटे सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, क्या क्या उसका सिंपल स्पेस आ सकता है, वो हम बनाएंगे। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप जानते हैं कि हमारे पास डाइस का एक जब जोड़ा फेंकते हैं तो फर्स्ट पे हमारे पास 1 आ सकता है और दूसरे डाइस पर भी 1 आ सकता है। ठीक है, यानी कि पहले पे भी 1 हो सकता है, दूसरे पे भी 1 हो सकता है। तो 1,1 होगा। इस तरीके से पहले पे अपने 1 फिर फिक्स कर लेना है। ठीक है, पहले का 1 फिक्स कर लेना है, इसको अपने चेंज करना है। इसमें 1 आएगा तो इसमें 2 आ सकता है, इस तरीके से इसमें 1 आएगा, दूसरे में 3 आ सकता है, और पहले में जब 1 आएगा तो दूसरे में 4 आ सकता है। इस तरीके से पहले में 1 आएगा, दूसरे में 5 आ सकता है। इस तरीके से पहले दाने में हमने फिक्स किया है 1 आएगा और दूसरे में 6 आ सकता है। ठीक है, जहां तक। इसके बाद देखिए हम इसको चेंज करेंगे, फिर यहाँ पर 2 भी आ सकता है। ठीक है, पहले दाने में 2 आएगा, दूसरे में 1 आ सकता है। ठीक है, इसी तरीके से आपने इसका सिंपल स्पेस पहले बनाना है। दूसरे दाने में 2 आएगा तो दोनों में 2 आ सकता है। ठीक है, इस तरीके से इसमें 2 फिक्स है और यहाँ पर 3 आ सकता है। इस तरीके से 2 और 4 आ सकता है। ठीक है, 2,5 आ सकता है। इस तरीके से इसने आपने फिक्स कर लेना है। ठीक है, 2,6 आ सकता है। तो यहाँ पर आपने इसी तरीके से कंप्लीट करना है 3,1। ठीक है, इसको मैं कंप्लीट करके फिर आपको बताता हूँ। ये बच्चे हमारे पास का सिंपल स्पेस बनेगा। ठीक है, तो पहले के लिए आपने 1 फिक्स कर लेना है और दूसरे के लिए इस तरीके से 1 2 3 फिर चेंज करना है। फिर इसमें पहले दाने के लिए 2 फिक्स करना है, फिर आपने इसको 1 2 3 4 6 तक चेंज करना है। इसी तरीके से 3 फिक्स करना है और 1 2 3 6 तक जाना है, 4 फिक्स करना है, 5 6 तक आप जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 6 तक इसमें लिखे होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बेटे इसका सिंपल स्पेस बनेगा जब हम 2 लूडो के दाने की 2 डाइस जो है फेंकेंगे। तो इसका मतलब है कि एन एफ एस हमारे पास बेटे कितना बनेगी, एस में कितने तादाद हैं। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास ये 6 और ये 6 6 6 36, तो ये हमारे पास बेटे 36 है। ठीक है, 36 जो है हमारे पास चांसेस आ सकते हैं। ठीक है, मुमकिन जो है हमारे पास मुवाफिक हैं। अब उसने हमें क्या कहा है बेटे, पहले को हम देख लेते हैं। जो पहले पॉइंट में उसने कहा है नुकात का मजमुआ कम से कम 4 हो। नुकात का मजमुआ कम से कम 4 होना चाहिए। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, फर्ज किया, हमने फर्ज कर लेना है ना, तो ये कि ये इवेंट आ जाए। ठीक है, हम क्या लिखेंगे बेटे, फर्ज किया कि हमारे पास नुक्तों का मजमुआ, ठीक है, हम क्या लिखेंगे बेटे, नुक्तों का मजमुआ कम से कम 4 हो, कम से कम 4 हो, का वाक्या ए है। ठीक है, इसका वाक्या हम क्या फर्ज कर लेते हैं, ए है हमारे पास। ठीक है, हम ए फर्ज कर लेते हैं। अब देखें बेटे, ए में हमारे पास कितने आएंगे,
अब यहाँ पर देखें अगर ए को आप देखेंगे तो ए में दोबारा आपको लिखने पड़ेंगे। यहाँ पर देखें फर्स्ट में जमा करेंगे इन दोनों को, क्योंकि नुक्तों का मजमूआ करना है ना, इन दोनों नुक्तों को जमा करना है, ये इन दोनों को 1 जमा 1 करेंगे तो 2 आएगा, तो ये हमारे पास इसमें नहीं आएगी। इस तरीके से 1 जमा 2 करेंगे 3 आएगा, तो ये भी हमारे पास नहीं आएगी। और 1 जमा 3 करेंगे तो 4 ये हमारे पास आएगा। इस तरीके से 1 जमा 4 करेंगे 5 ये भी आएगा, ये सारे आएंगे। यहाँ पर देखें फिर दूसरे के लिए 2 जमा 1 3 तो ये नहीं आएगा, 2 जमा 2 4 ये भी आएगा। इस तरीके से 2 जमा 3 5 ये आएगा, सारे आएंगे। ठीक है, 3 जमा 1 यहाँ पर देखें ये 4 है, ये सारे आएंगे। इस तरीके से ये भी आएंगे। तो यहाँ से हमारे पास कौन से बेटे नहीं आएंगे, एक ये नहीं आएगा, एक ये और एक ये 3 हमारे पास ए में नहीं आएंगे, बाकी सारे ए में आएंगे। तो इसका मतलब है कि ये टोटल कितने थे बेटे, 36 थे, तो 3 हमने यहाँ से निकाल दिए। तो एन ऑफ ए में हमारे पास कितने आएंगे बेटे, 33 आएंगे। तो एन ऑफ ए हमारे पास किसके बराबर है, 33 के बराबर है। ठीक है, आप अगर लिख लें तो ये तीनों को छोड़ के दोबारा ए में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए में आप लिखना चाहें तो लिख लें, वरना आप ऐसे भी जानते हैं कि एन ऑफ ए हमारे पास 33 के बराबर है, क्योंकि हमें एन ऑफ ए चाहिए हल करने के लिए, और एन ऑफ ए एस हमारे पास कितना है बेटे, 36 है। ठीक है बेटे, अब हमने क्या निकालना है, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, इनके एहतमाल निकालना है। तो वो हमारे पास क्या होगा, पी ऑफ ए। ठीक है, ए का हम एहतमाल निकाल रहे हैं ना, तो इसी वजह से पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए, यानी कि एन ऑफ ए हमारे पास ऊपर जाएगा और एन ऑफ एस जो है वो हम बटे के नीचे लिखेंगे। इसी तरीके से एन ऑफ ए हमारे पास कितना है बेटे, 33 है। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 33 और नीचे हमारे पास आएगा 36। अब देखिए ये दोबारा तकसीम हो सकते हैं, तो 11 3 33 और 12 3 36। तो पी ऑफ ए जो है हमारे पास वो क्या है बच्चे, 11/12 है। ठीक है, तो ये हमारे पास का जवाब है कि मजमूआ जो है हमारे पास कम हो, उसके आने के चांसेस हमारे पास क्या है बच्चे, 11/12, यानी कि उसका एहतमाल जो है हमारे पास क्या है, 11/12। यही हमारे पास का राइट आंसर है। अब देखें 2 का बेटे हमारे पास सेकंड पार्ट है, दोनों नुक्तों के दरमियान का हासिल ज़रब 5 से 10 के दरमियान हो। ठीक है, अब पहले हमने देखा था कि दोनों नुक्तों को हम जमा कर लेते थे, अब उसने क्या कहा, हासिल ज़रब, यानी कि उनको ज़रब दें, उनके ज़रब में हमारे पास 5 आए। ठीक है, और 10 यानी कि इनके दरमियान वाले रकम आ जाएं, तो वो हम ले लेंगे। ठीक है बच्चे, तो आप यहाँ पर हमने सिंपल स्पेस ये वाला बना लिया था। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल स्पेस है, ये वाले नुक्ते हैं। अब देखें बी में हमारे पास कौन कौन से आ सकते हैं बच्चे, 1,1 तो 1 होगा, 1,2 2 होगा, इस तरीके ये भी नहीं आएगा, 1,3 3 होगा और 1,4 ये भी नहीं आएगा। 1,5 देखें 5 होगा, तो ये हमारे पास बी में आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बेटे, 1,5। इस तरीके से 5 से आगे 1,6, हाँ जी 6 भी आएगा, क्योंकि हमें 10 तक जाना है ना, 10 तक आएंगे तो ठीक है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। आगे देखें 2,2 नहीं आएगा, 2,2 4 ये भी नहीं आएगा, 2,3 6 ये देखें आएगा, क्योंकि 6 5 और 10 के दरमियान है, तो इसी वजह से 2,3 भी लिखेंगे। इस तरीके से 2,4 देखें 8 है, तो ये भी हमारे पास आएगा 2,4। इसके बाद देखें बेटे 2,5 5 दूने 10, तो ये भी आएगा 2,5, ये भी हम लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखें 2,6 12 है, 10 से ज़्यादा है तो नहीं लिखेंगे। 3,1 नहीं लिखेंगे। 3,2 देखें 6 है, तो यहाँ पर ये हमारे पास आएगा 3,2। ठीक है बच्चे, इसके बाद हमारे पास है 3,3 9 है, तो ये भी हम लिखेंगे, ये भी बी में आएगा, तो 3,3 भी हमने लिख लिया। इसके बाद हमारे पास है 3,4 4 3 12 ज़्यादा है, नहीं आएगा। 3,5 15 और 6 ये भी नहीं आएगा। 4,1 4 है, तो ये नहीं आएगा क्योंकि 5 से छोटा है। और 4,2 8 है, तो 4,2 हमारे पास यहाँ पर आएगा। ठीक है बच्चे, इसके बाद हमारे पास है 4,4 4,3 ये नहीं आएंगे। और 5,1 देखिए 5 है, तो 5,1 भी हमारे पास इसमें आएगा, तो 5,1 भी लिख लिया। इसके बाद देखिए 5,2 10 के बराबर है, तो 5,2 भी हमारे पास आएगा। ठीक है बच्चे, इसके बाद हमारे पास है 5,3 देखिए 15 है, तो ये ज़्यादा हो रहे हैं, नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए 6,1 ये भी आएगा, 6,1 ये आएगा। और 6,2 12 है, तो ये सारे ज़्यादा हैं, बाकी सारे नहीं आएंगे। ठीक है, तो बी में हमारे पास क्या होगा, हासिल ज़रब कम से कम 5 और 10 हो, तो ये देखिए हमारे पास 5 और 10 बन रहे हैं ज़रब देने से इनके। ठीक है, तो ये हमारे पास बी में आएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा आपने एहतियात से बच्चे चेक कर लेने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बी में आएंगे। हमने क्या लिखा बच्चे, फर्ज किया दोनों डाइसों पर नुक्तों का हासिल ज़रब 5 से 10 के दरमियान का वाक़या बी है। इसको हमने बी का नाम दिया, इसी वजह से ये बी सेट में ये हमने लिख दिए। ठीक है, ये आपने लिखना है कि दोनों डाइसों पर नुक्तों का जो हासिल ज़रब है 5 से 10, ठीक है, वो हमारे पास बी है। अब देखिए एन एफ बी बच्चे, एन एफ बी हमारे पास किसके बराबर है, ये हम देखेंगे बी में कितने रकम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है बच्चे, तो 11 है, तो ये हमने 11 लिख लिए। और एन एफ एस अभी हमने देखा है कि हमारे पास जो सिंपल स्पेस है वो दोनों डाइसों का कितना है, 36 है, तो ये हमारे पास बच्चे 36 आ गया। अब देखें ये हमारे पास एहतमाल का फार्मूला है, पी एफ बी इज इक्वल टू पी एफ बी हमारे पास इज इक्वल टू सॉरी ये एन एफ बी। ठीक है, ओवर में हमारे पास क्या आएगा बच्चे, एन एफ एस। ठीक है, एन एफ बी हमारे पास कितना बच्चे 11 है, तो 11 और एन एफ एस हमारे पास कितना है 36, तो 11 और 36 हमारे पास का एहतमाल है। ठीक है,
तो अब यही लिखेंगे आखिर में बच्चे आप क्या लिखेंगे, बस डाइसों पर नुक्तों का हासिल ज़र्ब 5/10 होने का एहतमाल 11/36 है। ठीक है, तो ये एहतमाल हमारे पास 11/36 आया है, तो यही हमने यहाँ पर उर्दू में भी लिख दिया। इसके बाद बेटे देखें आपके पास थर्ड है। ठीक है, दोनों नुकात के दरमियान का फ़र्क 4 के बराबर हो, इसका बेटे हमने हल कर लेना है। ठीक है, दोनों नुकात के दरमियान जो हम फ़र्क निकाल लेते हैं, ठीक है, माइनस कर लेते हैं, तो वो हमारे पास कितने के बराबर हो बेटे, 4 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फ़र्ज़ किया दोनों डाइसों के नुकात का फ़र्क जो है वो 4 होने का वाक़या सी है। ठीक है, तो इसको आप कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, ए बी सी कोई भी रख सकते हैं, तो उसको हमने सी का नाम दे दिया। अब देखिए सी में हमारे पास बेटे कौन कौन से आएंगे, दोनों का जब हम फर्क निकाल लेते हैं तो हमारे पास कितने के बराबर होने चाहिए, 4 के बराबर होने चाहिए। अब देखें 1, 5 में से 1 निकालेंगे तो वो हमारे पास 4 के बराबर है ना। यहाँ पर देखें 4 में से 1 निकालेंगे तो 3 के बराबर है, तो ये नहीं आएगा। 3 से 1 निकालेंगे 2 के बराबर है, ये भी नहीं आएगा। और 2 से 1 निकालेंगे 1 के बराबर है, ये भी नहीं आएगा। 5 से जब 1 निकालेंगे तो वो 4 के बराबर है, तो इसी वजह से यहाँ से हमारे पास क्या आएगा बेटे 1, 5। ठीक है, और 6 में से 1 निकालेंगे तो वो 5 के बराबर है, वो नहीं लिखना, 4 के ही बराबर हो। अब यहाँ पर देखें बेटे 6 में से 2 निकालेंगे तो वो 4 के बराबर है, तो इसी तरीके से 2, 6 हमारे पास इसमें आएगा। ठीक है, थर्ड जो है वो हमारे पास सॉरी बेटे इसमें से कोई ऐसा नहीं है जब हम माइनस करेंगे वो 4 के बराबर आए, लेकिन यहाँ पर देखें बच्चे 4 में से 6 निकालेंगे तो यहाँ पर ये भी हमारे पास कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास देखिए 5, 1 है, 5 में से 1 निकालेंगे तो 4 के बराबर है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा बच्चे 5, 1 आएगा। ठीक है, इस तरीके से 6 में से यहाँ पर देखें 2 निकालेंगे तो वो भी 4 के बराबर आएगा, तो 6, 2 भी हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये 4 एलिमेंट हमारे पास सी में आएंगे जिनके जो हमारे पास नुक्तों का जो फर्क निकालेंगे वो 4 के ही बराबर आएगा। अब देखिए एनएफसी सी में एलिमेंट की तादाद बेटे कितनी है, 4 है, तो यहाँ से हमारे पास 4 आएगा। और एनएफएस हम जानते हैं वो 36 है, तो पीएफसी इज इक्वल टू हमारे पास होगा बच्चे क्या होगा, पीएफसी सी का इस्तेमाल एनएफसी। ठीक है, ओवर में हमारे पास क्या होगा एनएफएस। ठीक है, अब एनएफसी हमारे पास बेटे कितना है 4 है, और एनएफएस हमारे पास कितना है 36 है, तो ये हमारे पास 4/36। ठीक है, तो ये हमारे पास P/C है। मजीद आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, 4 1 4 9 4 36। ठीक है, तो 1/9 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, 1/9 आप यही लिखें, पास मतलूबा एहतमाल 1/9 है। ठीक है, सिंपल सा लिख लें, पास मतलूबा एहतमाल जो है वो 1/9 है, ये आप लिख लें। अब देखें बच्चे हमारे पास की फोर्थ पार्ट है, पहले डाइस पर कम से कम 5 और दूसरे डाइस पर कम से कम 4 हो। अब देखिए वो क्या कह रहा है, आपने जो दोनों लूडो फेंके हैं वो हमारे पास कितने चांसेस थे, 36 चांसेस थे। उनमें से वो हमने बच्चे ले लेने हैं कि पहले डाइस पे 5 हो, कम से कम 5 से ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम से कम 5 हो, और दूसरे डाइस जो है वो कम से कम 4 के बराबर हो या 4 से ज़्यादा हो सकता है, 5 और 6 हो सकते हैं। ठीक है, तो वो हमने ले लेने हैं। तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे बेटे, फर्ज क्या, पहले डाइस पे कम से कम अदद जो है वो 5 और दूसरे डाइस पे कम से कम 4 आने का वाक़या डी है, तो ये हमने डी से जाहिर किया बच्चे। ठीक है, अब डी में देखें कौन कौन से आएंगे, पहले में तो 5 होना चाहिए, 5 को फिक्स कर लें, 5 और 6। दूसरे में आपने 4 से ले लेना है, 4 या 5 या 6। पहले देखें 5, यहाँ पर ये सारे पहले में 1 है, यहाँ पर पहले डाइस में देखें 2 है, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो इनसे हमें लेना देना नहीं है। पहले में 5 से ले लेंगे, पहले में 5 हो दूसरे में 4 हो कम से कम, तो ये 5, 4 यहाँ पर देखें पहले में 5 है दूसरे में 4 है, तो 5, 4 हमारे पास आएगा बच्चे। ठीक है, पहले में 5 दूसरे में 4 आ गया। अब देखें पहले में 5 है दूसरे में 5 है, जी हाँ ये भी आएंगे क्योंकि उसने कहा कम से कम 4 हो, 4 से ज़्यादा हो सकता है, तो इसी वजह से 5, 5 भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना बच्ची, जब कम से कम का बात करें तो वो ज़्यादा हम ले सकते हैं। यहाँ पर देखें पहले में 5 है दूसरे में 6 है, तो ये भी आएगा। ठीक है, तो 5, 6 ये भी हमने लिख लिया। इसके बाद देखें बच्चे यहाँ पर 6 है लेकिन दूसरे में 1 है, दूसरे में 1 नहीं होना चाहिए, 4 या 4 से ज़्यादा। यहाँ पर देखें 2 है, यहाँ पर 3 या 4, ये वाला देखें 6, 4, तो ये भी हमारे पास आएगा। ठीक है, पहले में 5 से देखें ज़्यादा है, कोई मसला नहीं है लेकिन छोटा तो नहीं है, और दूसरे में 4 है। यहाँ पर देखें 6, 5 भी आएगा और 6, 6 तो ये आएंगे। ठीक है, तो 6, 5 यहाँ पर से और 6, 6 ये जो है हमारे पास बेटे मतलूबा हमारे पास क्या चीज़ थे वाक़यात थे। तो NFD अब किसके बराबर होगा बच्चे, NFD हमारे पास बच्चे बराबर होगा 1 2 3 4 5 6 है ना, कितने बच्चे
6 है, तो ये हमारे पास एन एफ डी इज इक्वल टू 6। अब दो डाइस फेंके थे तो दोनों डाइसों के जो एन एफ एस है वो हमारे पास किसके बराबर है, 36 के बराबर है। तो एन एफ एस को हम उसी तरीके से बेटे 36 के बराबर लिखेंगे, तो ये हमारे पास 36 के बराबर आ गया। अब देखें हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो पी एफ डी इज इक्वल टू यानी कि एहतमाल डी का एहतमाल यानी कि कम से कम 5 और 4 होने का एहतमाल हमारे पास क्या होगा, एन एफ डी ये वाला ऊपर आएगा बच्चे, और एन एफ एस हमेशा नीचे होता है, वो आप जानते हैं कि सिंपल स्पेस हमेशा नीचे होगा। तो एन एफ डी हमारे पास 6 के बराबर है और एन एफ एस हमारे पास 36 के बराबर है। धीरे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 6 × 6 = 6 × 6 = 36, तो 1/6 ये हमारे पास की होने का एहतमाल है। अब क्या लिखेंगे बच्चे, अपने आप सिंपल लिखना है, ठीक है, सिंपल ही लिख लें। बस मतलूबा एहतमाल जो यानी कि उसको चाहिए था, मतलूब था, तो मतलूबा एहतमाल हमारे पास क्या है बेटे, 1/6 है, तो यही आपने लिख लेना है। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। ये बच्चे मेरे पास सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के थ्रू आ सकते हैं आपके पास। अपने सिंपल सा जो है सिंपल स्पेस बनाना है, ठीक है। अगर एक डाइस होगा तो उसमें 1 से 6 आएंगे, 6 तक आएंगे, और 2 डाइस होंगे तो आपको उन्हें इस तरीके से बनाना है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपके पास हेड टेल वाला आएगा तो आपने उसमें हेड टेल लिखना है। तो ये एक सिंपल सी क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी अपने वो फार्मूला याद रखना है, पी आप जो हमारे पास एहतमाल होगा वो मुवाफिक वाला ऊपर होगा और जो सिंपल स्पेस होगा वो बट्टे के नीचे आएगा। तो ये एक छोटा सा एक फार्मूला है, वो अपने याद रखना है। तो ये शार्ट के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट है। अच्छा बच्चे, सवाल नंबर 3 है हमारे पास, क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है बेटे, मैथमेटिक्स, ठीक है, MATHE मैथी, MATICS मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। मैथमेटिक्स के लफ्ज़ से बेतरतीब एक हर्फ तहजी मुंतखब किया गया है, एहतमाल मालूम करें जबकि वो, ठीक है। तो मज़ीद उसने पार्ट दे दिए। अब उसने क्या कहा कि ये जो हमारे पास वर्ड है MATHE, ठीक है, ये जो वर्ड है ये उसने मिसाल के तौर पे उसने ये कहा कि इस तरीके से पढ़े हुए हैं, ठीक है, M है और A है और TH है, ठीक है। तो ये लफ्ज़ जो है उसने इस तरीके से कहा कि किसी डब्बे में या इसी तरीके से पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि लफ्ज़ से बेतरतीब एक हर्फ जो है वो तहजी मुंतखब किया गया है। अब एक बंदे ने क्या किया कि आंखें बंद करके कोई हर्फ चुना है, ठीक है, इनमें से ये जो वर्ड है इनमें से कोई एक जो लफ्ज़ है वो चुना है, उसने एक हर्फ जो है वो चुना है, ठीक है। एहतमाल मालूम करें जबकि वो, तो ये एक वर्ड है मैथमेटिक्स, इसमें जो अल्फ़ाबेट हैं वो ये वाले हैं, ठीक है, M है, A है, THE है और ये भी M है। तो इसका मतलब इसमें M 2 हैं और A भी इसमें 2 हैं वो उस डब्बे में, ठीक है। इस तरीके से T भी 2 हैं, I है, C है, S है, तो ये चीज़ें उस डब्बे में पड़े हुए हैं। उस बंदे ने क्या किया, आंखें बंद करके एक हर्फ चुना है, ठीक है, एक हर्फ तहजी उसने क्या किया, मुंतखब किया, ठीक है। एहतमाल हमें मालूम करना है कि क्या कितने चांसेस हैं कि जो हर्फ होगा वो इल्लत हो। हर्फ इल्लत का क्या मतलब है बच्चे, हर्फ क्या होगा, वावल होगा, यानी कि AEIOU इनमें से कोई हो, ठीक है। तो ये हमने देखना है कि ये क्या कितने चांसेस हैं कि वो वर्ड हमारे पास वावल हो। तो हमने क्या लिखा बच्चे, ऐसे हमारे पास क्या है, ये वाला सिंपल स्पेस है, मैथमेटिक्स है पूरा, ठीक है। तो इसमें कितने वर्ड है यहाँ पर देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें टोटल कितने लफ्ज़ हैं, 11 लफ्ज़ हैं। तो हमने 11 जो है हमारे पास अल्फ़ाबेट है, हर्फ हैं, ठीक है। तो हमने 11 लिखा। अब देखें हर्फ इल्लत हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे। फ़र्ज़ किया हर्फ इल्लत के इंतखाब का वाक़या ए है, कि जो हमारे पास हर्फ इल्लत होगा उसकी वाक़या है हमारे पास ए होगा, ठीक है। तो एन एफ ए में हमारे पास क्या आएंगे, यहाँ पर देखें इल्लत कितने हैं, एक तो ये है 1, ठीक है, एक ये ई है 2, एक ये वाला ए है, ठीक है, ये भी ए अपने क्या करना है, काउंट करना है, तो ये 3 और ये हमारे पास आई, ये 4 है। AEIOU ना वो 5 थे, लेकिन यहाँ पर देखें AE2, ये वाला A3, ये वाला I4, तो हमारे पास NFA हमारे पास कितने बचे, 4 हैं, ठीक है। तो अब आपने इसी का ही प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो P ऑफ A यानी कि एहतमाल इल्लत होने का क्या है, N ऑफ A ओवर में हमारे पास क्या होगा बच्चे, N ऑफ S होगा, ठीक है। यही अपने फार्मूला लिखना है। यहाँ पे देखिए NFA हमारे पास कितना है, 4 है और N ऑफ S हमारे पास क्या है, 11 है। तो 4/11। तो अब क्या लिखेंगे, पस मतलूबा जो एहतमाल है इस तरीके से आप लिखेंगे, पस मतलूबा एहतमाल 4/11 है, ठीक है बच्चे। इस तरीके से आप दूसरा देखें। अब उसने क्या कहा, हर्फ सही हो, हर्फ क्या हो, सही हो। पहले के लिए तो उसने कहा हर्फ इल्लत हो, अब दूसरे के लिए क्या कह रहा है, हर्फ सही हो। अब हमने सिंपल स्पेस तो अभी हमने देखा है कितने हैं, 11 हैं ना, तो ठीक है, तो इसमें 11 आएंगे, ठीक है। अब देखें सही हर्फ उसमें कितने हैं वो हमने देखने हैं। अभी हमने देखा 4 तो हमारे पास क्या थे, हर्फ इल्लत थे, तो बाकी कितने हर्फ सही हैं, ये वाला M 1 T 2 H 3, ये वाला M 4 है, ये हमारे पास T 5, ये 6, ये 7,
ठीक है, सी भी हर्फ सही है और एस भी हर्फ सही है। तो हमारे पास कितने हर्फ हैं बच्चे? 7 हैं। 7 ऐसे हरूफ हैं जो सही हैं, तो एन ऑफ बी हमारे पास कितने होंगे? 7 होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से बेटे आपने पी ऑफ बी निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा? एन ऑफ बी ओवर में हमारे पास क्या होगा? एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी हमारे पास किसके बराबर है? 7 के बराबर है, और एन ऑफ एस हमारे पास 11 के बराबर है। तो 7/11 आप यही लिखेंगे, बस मतलूबा इस्तेमाल 7/11 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सेकंड पार्ट पे इसका सॉल्व कर लिया। थर्ड पार्ट है बेटे हमारे पास हर्फ ई हो। अब इसका हमने देखना है, फर्ज किया हर्फ ई के इंतखाब का वाकया जो है हमारे पास सी के बराबर है। ठीक है, ये हमारे पास पूरा वर्ड था मैथमेटिक्स। इसमें एन ऑफ एस सिंपल स्पेस में कितने आएंगे बच्चे? 11 आएंगे ना। ये देखिए 11 एलिमेंट है इसमें, सॉरी 11 अल्फाबेट है। एन ऑफ सी, अब सी क्या है हमारे पास? ई है, तो इसमें ई कितने हैं बच्चे? देखिए यहाँ पर ई, ये वाला ई, ठीक है, एक है, और मजीद जो है हमारे पास कोई ई नजर नहीं आ रहा, तो इसमें जो है हमारे पास क्या है? एक ही है। तो एन ऑफ सी हमारे पास एक है। तो पी ऑफ सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा बच्चे? पी ऑफ सी हमारे पास क्या होगा? एन ऑफ सी ओवर में हमारे पास क्या होगा? एन ऑफ एस। ठीक है, एन ऑफ सी हमारे पास किसके बराबर है? 1 के बराबर है, और एन ऑफ एस हमारे पास 11 के बराबर है। तो 1/11। तो अब क्या लिखेंगे? पास हर्फ ई के इंतखाब का जो एहतमाल है वो हमारे पास क्या है? 1/11 है। फोर्थ पार्ट है हमारे पास हर्फ ए हो। जो हर्फ उसने चुना है वो कह रहा है कि वो ए शायद हो सकता है। तो हम क्या करेंगे बेटे? फर्ज किया हर्फ ए के इंतखाब का वाकया डी है, तो हमने डी से इसको शो किया। तो ये हमारे पास बेटे लफ्ज था मैथमेटिक्स। इसमें कुल अल्फाज कितने हैं? 11 हैं, तो 11 हमने लिख लिए। ठीक है, तो ये सिंपल स्पेस था उसका, यानी कि सिंपल स्पेस में एलिमेंट की तादाद। अब देखें ए जो इंतखाब कर रहा है वो हमारे पास एन ऑफ डी होगा। ठीक है, हम ये चाह रहे हैं ना कि ए आ जाए। अब देखें ए हमारे पास यहाँ पर कितने हैं? एक ये वाला ए है और एक ये वाला ए है, तो ए इसमें 2 बार आया है, तो एन ऑफ डी हमारे पास 2 बार होगा। ठीक है, तो पी ऑफ डी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा बेटे? एन ऑफ डी ओवर में हमारे पास क्या होगा? एन ऑफ एस। ठीक है, अब एन ऑफ डी हमारे पास किसके बराबर है? 2 के बराबर है, और एन ऑफ एस हमारे पास 11 के बराबर है। तो 2/11 क्या लिखेंगे? पास हर्फ ए के इंतखाब का वाकया जो है वो एहतमाल जो है वो हमारे पास किसके बराबर है? 2/11 है। ठीक है बच्चे, इसके बाद अब देखें उसने क्या कहा? हर्फ एम ना हो। हर्फ एम ना हो, यानी कि एन हमारे पास जो इंतखाब है वो हम कर रहे हैं वो ना हो। एम के अलावा कोई भी हर्फ हो सकता है। तो इसके लिए बेटे आपके पास एक फार्मूला है जो कि आपकी बुक में डिस्कस है। अब ये जो बेटे चीज़ है एम, ठीक है, एम को छोड़ के आप बाकियों को भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो फार्मूला आपकी बुक में है तो इसी वजह से आप वो फार्मूला से ही इसको करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो एग्जामिनर का पता नहीं होगा वो किस तरीके से करेगा, क्योंकि जिस तरीके से हल हुआ है वो उसने बुक का फार्मूला इस्तेमाल किया है, तो इसी वजह से आपने भी उसी तरीके से करना है। यहाँ पर देखें ये वाला है बच्चे, वाकया वकूफ पदीर ना होने का एहतमाल, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट अकरिंग, एक ऐसा इवेंट जो कि नहीं आ सकता, जो कि बिल्कुल हो ही नहीं सकता। मतलब कि जहां पर जैसे कह रहे हैं एम नहीं होगा, तो वो हम कैसे करेंगे बच्चे? सबसे पहले आप पी एफ ए निकालेंगे। ठीक है, पी एफ ए का क्या मतलब है कि एम होने का वाकया, जिस चीज से हमें मना किया गया है हम उसी होने का वाकया निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे? जब ना होने का वाकया हो तो फिर क्या करेंगे? पी ए यानी कि 1 में से उस चीज को माइनस करेंगे। ठीक है, उसने क्या कहा? बाद औकात हम इस इम्कान में दिलचस्पी रखते हैं कि सिक्का उछालते वक्त हेड ना आए। सिक्का में हमारे पास क्या होगा? हेड और टेल होंगी ना, तो वो ये कह रहा है कि हमारे पास दिलचस्पी होगी कि हेड ना आए। तो हमारे पास क्या होगा? अगर वाकया ए में सिक्का उछालते वक्त हेड हासिल हो तो वाकया ए डैश में सिक्का उछालते वक्त हेड हासिल ना होने का एहतमाल होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से उसने क्या कहा यहाँ पर देखें, पहले पी एफ ए निकाला, फिर जो है उसका डैश किया, फिर 1 में से उस चीज को माइनस करना है। ठीक है, तो ये अपना फार्मूला बच्चे याद रखना है कि पी ऑफ अगर ए डैश में निकालना हो, यानी कि उसका उलट हमें निकालना हो, तो हम क्या कर लेते हैं? 1 में से 1 माइनस पी ऑफ ए कर लेते हैं। पहले पी ऑफ ए निकाल लेते हैं, फिर उसमें से 1 माइनस करके पी ऑफ ए डैश। ए डैश का मतलब ना होना, जैसे कि हमारे पास कंप्लीमेंट सेट के ले लेते हैं, तो इस तरीके से करना है। ठीक है बच्चे, अब देखें इसने क्या कहा? हर्फ एम ना हो। ठीक है, तो हम पहले एम होने का वाक्य निकालेंगे, फिर उनमें से 1 माइनस करेंगे। अब देखें ये हमारे पास वर्ड है, उसका सिंपल स्पेस एन एफ एस उसी तरीके से 11 है। अब हमने क्या कहा? देखें फर्ज किया हर्फ एम आने का वाक्य एफ हो। अब हम उसने कहा एम ना हो, लेकिन हम क्या कह रहे हैं? एम आने का वाक्य पहले निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एन एफ एफ, अब यहाँ पर देखिए एम कितने हैं? 2 हैं, तो हम 2 लिखेंगे। ठीक है, अब पी एफ एफ हमारे पास क्या होगा? एन एफ एफ। ठीक है, एन एफ एफ ओवर एन ऑफ एस।
एन ऑफ एफ क्या है, एम होने का वाक्य वो हमारे पास कितना है 2 है, और टोटल हमारे पास कितने 11, तो 2/11 हमारे पास आ गया। अब देखें ये तो हमने पी एफ निकालना है, अब हमें क्या निकालना है उसके ना होने का वाक्य, तो एफ डैश को ना होने का वाक्य हम निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चे, अब देखिए हमने क्या करना है बच्चे, फर्ज क्या हर्फ एम ना हो का वाक्य एफ डैश है। अब हमने इसको क्या कहा, एफ डैश कहा। ठीक है, तो पी एफ डैश हमारे पास किसके बराबर है 1 माइनस पी एफ एफ। अभी हमने जैसा कि देखा था कि हमारे पास क्या फार्मूला था बच्चे, पी एफ ए डैश अगर हमें निकालना हो, किसी चीज का डैश निकालना हो, तो 1 माइनस पी एफ ए कर लेते हैं। तो पी एफ ए क्या है, यानी कि पी एफ एफ क्या है, एम होने का वाक्य है, हमें क्या निकालना है कि पी एफ एफ ना हो, तो वो 1 माइनस पी एफ एफ कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या होगा बच्चे 1 माइनस पी एफ एफ। पी एफ एफ अभी हमने निकाला है क्या है 2/11 के बराबर था। ठीक है, तो पी एफ एफ डैश हम निकाल रहे हैं, एम ना होने का वाक्य। अब देखें इसको कैसे हल कर लेते हैं, यहाँ पर एक तो बगैर बट्टे वाला है, इसके बट्टे के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ज्यादा फेकल क्या आएगा 1 और 11 का 11 आएगा। ठीक है, अब देखिए जब इसके नीचे 1 हो तो ये 11 ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, 11 1 जार 11 होगा। ठीक है, और ये 11 उसके नीचे ही है, तो 11 11 पे तकसीम होगा तो कुछ नहीं आएगा, इनके 1 ही आएगा, तो 1 2 1 जार 2 होगा। ठीक है बच्चे, अब 11 में से 2 गया तो कितना बच गया 9, और नीचे हमारे पास 11 है, तो एम ना होने का जो वाक्य है वो 9/11 है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, बस मतलूबा एहतमाल, मतलूबा एहतमाल हमारे पास क्या है बच्चे, एम ना होने का वाक्य, एम ना आने का वाक्य, वो हमारे पास क्या है 9/11 के बराबर है। तो ठीक है 9/11 है। इस तरीके से बच्चे देखें वो दूसरा भी उसने यही किया कि हर्फ टी ना हो, अभी हमने यही एम ना हो निकाल लिया है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं टी ना हो, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। हमारे पास ये वाला वर्ड है एन एफ एस, यानी कि जो हमारे पास सिंपल स्पेस है उसमें कुल एलिमेंट कितने हैं बच्चे 11 हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे टी होने का वाक्य निकालेंगे, फिर हम उसमें से 1 माइनस करेंगे। तो फर्ज क्या एक हर्फ टी के इंतखाब का वाक्य एच है। ठीक है, इनकी टी के इंतखाब, इनकी टी आने का वाक्य वो हमारे पास एच है, तो एन एफ एच हमारे पास क्या होगा टी, टी कितने बार आया है 2 बार आया है, तो वो हमारे पास एन एफ एच 2 बार होगा। ठीक है, तो पी एफ एच हमारे पास क्या होगा बच्चे एन एफ एच ओवर में हमारे पास क्या होगा एन एफ एस। ठीक है, एन एफ एच हमारे पास क्या है 2 है, और एन एफ एस हमारे पास कितना है 11 है, तो 2/11 ये हमारे पास बच्चे टी आने का वाक्य है। अब हमने क्या निकालना है कि हर्फ टी ना आने का निकालना है। ठीक है, फर्ज क्या एक हर्फ टी इंतखाब ना होने का वाक्य हमारे पास क्या होगा एच डैश होगा ना। अब यहाँ पर देखें ये एच हो गया, तो ये ना आने का वाक्य एच डैश होगा, तो पी एफ एच डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी एफ एच। ठीक है, तो ये 1 माइनस पी एफ एच, अब पी एफ एच किसके बराबर है 2/11 के बराबर है, यहाँ पर हम लिखेंगे 2/11। ठीक है बच्चे, अभी इसको आपने उसी तरीके से हल कर लेना है। दो दफे कल हमारे पास क्या आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ से 11 जो है वो 2 दफे कल आएगा। अब देखिए 11 को आप तकसीम करेंगे 1 पे, ये जो बटे वाला नीचे है ये जो 2 दफे कल आया है जो एलसीएम है वो ऊपर होगा, और जो बटे के नीचे वाला जो वहां पर नीचे होगा, तो 11 1 और 11 तो वो 11 के ही बराबर है, तो 11 आ गया। अब ये जो 11 है ये इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 11 1 जार 11, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 11 माइनस। अब देखें दोबारा ये जो एलसीएम है इसको हम ऊपर लिखेंगे, ये जो एलसीएम है ये बट्टे के नीचे आएगा, तो 11 बट्टे के नीचे आ गया, 11 11 से कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 1, ये 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जार 2, तो यहाँ से हमारे पास बचा गया 2। अब 11 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा 9/11, तो बस इसी का जो 9/11 है ये हमारे पास मतलूबा एहतमाल है, जो कि पी एफ एच डैश है, यानी कि टी इंतखाब ना होने का वाक्य है। तो हमने क्या लिखा, बस टी इंतखाब ना होने का एहतमाल जो है वो किसके बराबर है बच्चे 9/11 के बराबर है। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास का राइट आंसर है। अब देखिए बच्चे हमारे पास एक छोटा सा सवाल है, सवाल नंबर 4 है, असलम ने एक डाइस फेंका। अब देखिए एक डाइस की बात हो रही है, तो उसने एक लूडो का दाना फेंका। अब एक लूडो के दाने में क्या क्या हो सकता है 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है बच्चे, हिंसा 3 या 4 हासिल होने का एहतमाल क्या होगा, हमारे पास बच्चे क्या वाक्य क्या एहतमाल होगा कि हम जो दाना फेंकेंगे उसमें 3 आए या 4 आए, इन दोनों में से कोई एक आए। ठीक है, अब मजीद उसने क्या कहा, नेज हिंसा 3 या 4 हासिल ना होने का एहतमाल भी हमें मालूम करके देना है। ठीक है, तो पहले हमने हासिल होने का एहतमाल निकालना है, फिर ना होने का, तो वो हमारे पास हम फार्मूले से निकाल सकते हैं पी ऑफ ए डैश से। ठीक है बच्चे, अब देखें सबसे पहले उसने जो डाइस फेंका उसका सिंपल स्पेस हमें निकालना होगी। ठीक है, सिंपल स्पेस हमारे पास क्या होगी, उसमें क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। अब उस डाइस में से 1 भी आ सकता है, ठीक है 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 5 6, ये हमारे पास बेटे पॉसिबल जो है वो आउटकम हो सकते हैं, इनके पॉसिबल हमें ये चीजें आ सकती है। तो 1 से लेकर 6 तक, तो इसका मतलब है कि NFS में है जो सिंपल स्पेस में एलिमेंट की तादाद है वो कितना है, वो 6 है, तो ये हमने 6 लिख दिया।
अब हम जाएंगे जो हमें चीज वो आगे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हिंसा 3 या 4 हासिल होने का एहतमाल क्या होगा। अब ये जो हमारे पास होगा ये इवेंट होगा, ये हमारे पास वाक्य होगा। आगे जो उसने पूछा है, फर्ज क्या हिंसा 3 या 4 आने का वाक्य ए है। अब ये हमने अपनी तरफ से फर्ज कर लेना है कि 3 या 4 आने का जो वाक्य है वो ए के बराबर है। तो 3 या 4, 3 आएगा या 4, इन दोनों में से हम ये चाह रहे हैं कि 3 है या 4 आए, तो ये हमारे पास इवेंट होगा, वाक्य होगा, जो कि ए में हमने लिख दिए। अब एन ऑफ ए हमारे पास बेटे कितने हैं, ये कितने एलिमेंट हैं, 2 हैं, तो एन ऑफ ए 2 के बराबर है। ठीक है बच्चे, अब पी ऑफ ए हमारे पास क्या होगा, हम जानते हैं एन ऑफ ए ओवर में हमारे पास क्या होगा, एन ऑफ एस, एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए हमारे पास क्या है, 2 है, और एन ऑफ एस हमारे पास कितना है बेटे, 6 है, तो 2 ओवर 6। इसको आप सिंपलीफाई कर सकते हैं, 2 1 2 3 2 6, तो 1 ओवर 3, ये हमारे पास क्या है बच्चे, 3 और 4 आने के एहतमाल है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा बच्चे, अदद 3,4 आने का जो एहतमाल है वो क्या है, 1 ओवर 3 के बराबर है, या 1 ओवर 3 है। ठीक है, तो ये हमारे पास का पहला पार्ट सॉल्व हो गया। यहां तक मजीद उसने क्या कहा, नेज हिंसा 3 या 4 ना होने का एहतमाल। अब देखिए उसका उलट पूछ रहा है, पहले उसने पूछा कि 3 4 आने का एहतमाल, तो वो हमने ये निकाल लिया, वो ये वाला चीज है। अब उसने इसका उलट ही पूछ लिया कि 3 और 4 ना आने का वाक्या, वो हम कैसे कर लेते हैं बच्चे, फर्ज क्या है हिंसा 3 या 4 ना आने का एहतमाल क्या होगा। अब देखिए आने का एहतमाल ए है ना, आने का एहतमाल क्या है हमारे पास, ए है, तो आने का ना एहतमाल जो होगा वो हमारे पास ए डैश होगा। ठीक है, तो पी ऑफ ए डैश वो हम जानते हैं किस तरीके से निकाल लेते हैं, 1 माइनस पी ऑफ ए, ये वाला फार्मूला निकाल के, यानी कि ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करके पी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए। पी ऑफ ए किसके बराबर है, 1 ओवर 3 के बराबर है, तो यहाँ पर 1 ओवर 3 हम पुट करेंगे। ठीक है बच्चे, अब देखें ये दोनों को सॉल्व करने के लिए इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 लिखेंगे, 1 ओवर 3। अब देखें बच्चे इनका दो दफे कल क्या आएगा, जो एलसीएम 1 और 3 में से 3 आएगा। अब यहाँ पर 1 है तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जार 3, माइनस 3 को 3 पे तकसीम करेंगे तो 1 आएगा, 1 1 जार 1, तो माइनस में 1 होगा। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास होगा 3 में से 1 गया 2, 2 ओवर 3, तो ये हमारे पास क्या है, मतलूबा एहतमाल है। ठीक है, 3 या 4 ना होने का, तो हम क्या कहेंगे, 3,4 ना आने का एहतमाल, ना आने का एहतमाल, जो ना आने का एहतमाल है वो हमारे पास क्या है बच्चे, 2 ओवर 3 है। ठीक है, यही हमारे पास इसका दूसरा पार्ट था, और पहला पार्ट जो है वो 1 ओवर 3 है, 3 और 4 आने का एहतमाल है। ठीक है बच्चे, अब इस वीडियो को हम यहीं पर इख्तिताम करें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें, ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।